हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विनय तिवारी एक बार फिर आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। साथियों, आप सभी को वेरी गुड इवनिंग और वेरी गुड आफ्टरनून। आप सभी साथी जल्दी से जुड़ जाइए, फिर हम लोग आज का जो हमारा सेशन है हम लोग उसे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सभी लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और जुड़ जाएंगे जल्दी से क्लास के साथ। फिर हम लोग हमारा जो सेशन है उसे स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल बिना लेट किए हुए आप लोग जुड़ जाइए, और जो भी साथी अभी तक शेयर नहीं कर पाए हैं वो लोग जल्दी से क्या करेंगे, एक बार सेशन को शेयर जरूर करेंगे। ठीक है ना, क्लियर है सभी को। चले जल्दी जल्दी शेयर कर दिए। देखिए साथियों, हम लोगों ने क्या किया है कि अभी तो हम लोग जैसे कि 500 क्वेश्चन की जो सीरीज़ थी हमारी वो हम लोगों ने फिनिश कर ली है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, उन 500 सीरीज़ के अलावा अब हम लोग जुड़ेंगे, कुछ दिन मॉक्स करते हैं। उसके बाद जब हम लोग होली के बाद आएंगे तो फिर हम लोग जो है 1000 क्वेश्चन की सीरीज़ को स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना, तो सभी लोग बिल्कुल बढ़िया से तैयार रहिएगा। हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज के मॉक टेस्ट है, 15 से 20 क्वेश्चन के बीच हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, आप सभी लोग इसको वॉच करिएगा और बताइएगा इसका क्या आंसर आएगा। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सभी लोग इसको वॉच करेंगे और बताइएगा इसका क्या आंसर आएगा। सारे के सारे लोग इसका आंसर करेंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। दिस इज फॉर आर्ग्यूमेंट। क्या भारतीय नागरिकों के लिए 1 वर्ष का सैन्य प्रशिक्षण अनिवार्य होना चाहिए? यानी क्या सैन्य प्रशिक्षण को हम कंपलसरी कर दें भारतीय नागरिकों के लिए? तो अब आप बताओगे यस या नो, और आपका कौन सा आंसर इसमें से सही है वो बताना होगा आपको। ठीक है ना, चले तो देखिए ध्यान से, अगर हम लोग देखा जाए यहाँ पर पहला बोला नहीं, प्रशिक्षण की लागत निषेधात्मक होगी और 1 वर्ष का मेहनताना बर्बाद हो जाएगा। हाँ ठीक है, तो इसका मतलब ऑब्वियस बात है नहीं, ऐसा आपने बोला नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रशिक्षण की लागत निषेधात्मक होगी यानी बहुत ज़्यादा प्रेशर करेगा और 1 वर्ष का मेहनताना बर्बाद हो जाएगा। दूसरा बोला है हाँ, सैन्य प्रशिक्षण बेहतर नागरिकों के निर्माण में मदद करता है। इसका मतलब पहला वाला आपका क्या हो जाएगा बच्चा, पहला वाला आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्यों सही हो जाएगा, उसका कारण है, उसका कारण यही है। यस, उसका कारण क्या है, उसका कारण उसका कि आपका सिंपल सी बात है, अगर हम ऐसा बिना सोचा समझा कोई काम करेंगे तो उसमें क्या होगा कि आप जितना भी पैसा इन्वेस्ट करोगे वो सारा खराब चला जाने वाला है। इसलिए पहला वाला आपका इसमें क्या है, सही है। तो यानी आपका आंसर हो जाएगा ओनली 1, यानी ए इज स्ट्रॉन्ग। ठीक है, और सेकंड इज रॉन्ग। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। दूसरा क्वेश्चन बोला है, लड़कों की एक पंक्ति में पुनीत बाएं छोर से 33वें स्थान पर और दाएं छोर से अंकित का स्थान 25वां है। पुनीत बाएं से पुनीत बाएं से किस प्लेस पर है? पुनीत जो है वो बाएं से 33, और फिर क्या बोला है, और अंकित, हाँ, और अंकित दाएं छोर से 25वां है, और अंकित जो है वो दाएं छोर से कितना है, 25वां है। आगे आपसे क्या बोला है, यदि, हाँ जी, उनके स्थानों को बदलने के पश्चात पुनीत का स्थान बाएं छोर से 35वां हो जाता है। जब इन्होंने अपनी प्लेस चेंज कर ली तो पुनीत बाएं से कितना हो जाता है, 45वां हो जाता है। पंक्ति में कितने लड़के हैं? तो देखो सिंपल सा तरीका मैंने आपको बता रखा है कि एक व्यक्ति का नया स्थान और दूसरे का पुराना स्थान, दोनों को जोड़कर अगर हम 1 माइनस कर दें तो हमारा क्या निकल के आ जाता है, टोटल निकल के आ जाता है। तो यानी 45 और प्लस 25 और माइनस 1, तो क्या आ जाएगा आपका, सिंपल सा है, टोटल यहाँ से आ जाएगा। तो 45 और 5 50 भी 70, 70 में से 1 कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 69 आ जाएगा आपका टोटल आंसर। क्लियर होगा सभी को, ऑब्वियस सी बात है, सबको समझ में आ गया होगा। तो इसका आंसर आपका क्या आ जाएगा, दैट इज 69। आई बात समझ में? देखो सीधी सी बात है। अब देखो इसका सिंपल तरीका होता है, इसको क्वेश्चन से कैसे करते हैं, देखो ध्यान से। नया स्थान कैसे पता चलता है, जिसका भी प्लेस चेंज करने के बाद दिया जाए। तो पुनीत का स्थान दिया है, इसका मतलब हम अब दूसरा स्थान पुनीत का नहीं लेंगे, दूसरा स्थान हम दूसरे व्यक्ति का लेंगे। और दूसरा व्यक्ति कौन है, अंकित का स्थान 25वां है। अंकित का स्थान कितना है, 25वां है।
अंकित किस प्लेस पे? 25। तो 25 ये और 45 ये, दोनों को ऐड करके और -1 करना था, तो आपका क्या आ जाता? टोटल आ जाता 69 आ गया आपका आंसर। क्लियर है सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है। इस क्वेश्चन में आपको क्या बताना है? आपको इमेज बतानी है मिरर वाली। कौन सी इमेज बतानी है? मिरर इमेज बतानी है। सभी लोग जल्दी जल्दी शेयर कर देंगे। सभी लोग जल्दी जल्दी बताएंगे सभी लोग। जब इसे पलटोगे तो बस खाली इस लाइन को ऑब्जर्व करो। तो ये लाइन देखो यहां दिख रही है और कहीं पर दिख रही है? कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रही है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब सेकंड हो जाएगा। इसका मतलब आंसर इज 3 का बी। क्लियर है सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इसको वॉच करिएगा और बताइएगा क्या आंसर आएगा जल्दी से। यहां पर देखो, यहां पर क्या करना है? इन सिंबल्स को चेंज करना है, उसके बाद आंसर देना है कि क्या आएगा। बोला एक निश्चित कोड भाषा में क्रॉस प्लस को दर्शाता है। क्रॉस की जगह में क्या रखना है? प्लस रखना है। ठीक है, आगे आपसे क्या बोला है? दर्शाता है डिवाइड क्रॉस को, डिवाइड की जगह हमें क्रॉस को, हाँ दर्शाता है माइनस डिवाइड को, और लास्ट प्लस माइनस को। इधर देखो, ये 25 बटे क्या करोगे? 10। 25 बटे 10, तो 2 पंजे 10 और 5 पच्चम 25। तो कितना आएगा इतने को सॉल्व करने से? 5। तो 13 माइनस 8 प्लस 5 ये करना है। तो कितना हो जाएगा? देख लो, 13 और 5 कितना हो जाएगा? 18। 18 में से 8 चलाया तो कितना आ जाएगा? 10। 18 माइनस 8 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 10 आपका आंसर बन जाएगा। क्लियर है सभी को? क्लियर है सभी को? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? चलिए, तो इसका आंसर आप लोग क्या कर रहे हैं? 10। और बिल्कुल सही जवाब आ रहा है जितने लोगों ने इसका आंसर 10 किया है। जितने भी लोगों ने इसका आंसर क्या किया है? 10 किया है। चलिए, चौथे के बाद 5वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। आपको बताना है इसमें से कौन सा वाला ऑड है। इसमें से कौन सा वाला ऑड है आपने बताना है। जल्दी से बताएंगे सभी लोग कौन सा वाला इसमें ऑड है आपका। क्लियर है? जल्दी से सभी लोग बता देंगे कि इसमें से कौन सा वाला आपका क्या है? ऑड है। जल्दी से बताइए सभी लोग, तो फटाफट शेयर कर देंगे सभी लोग जिन्होंने अभी तक शेयर नहीं किया है। हाँ, सभी लोग एक बार शेयर कर देंगे ज़रूर। जिन्होंने अभी तक शेयर नहीं किया है जल्दी जल्दी सभी लोग शेयर कर देंगे। यस, सी आंसर आ रहा है कुछ लोग का। चलो देखते हैं सी सही है या नहीं है। चलिए देखते हैं। देखिए, सीधी सी बात है, अगर गौर करो यहाँ पर तो बड़े आराम से आपको आंसर दिख जाएगा। देखो, अगर हम ये जो नंबर है जैसे 2 9 1 8, अगर यहाँ पर गौर से देखो, अगर हम इसको ऐसा करें तो देखो दिख रहा है ना, 9 दूनी 18। ऐसे इसको देखो 6 × 4 करें तो कितना हो जाएगा? 24 हो रहा है ना, ये देखो। ऐसे यहाँ देखो तो 9 × 8 करें तो कितना हो रहा है? 72 हो रहा है ना, ये देखिए। ऐसे यहाँ देखो तो 7 2 × 2 करोगे तो 14 आना चाहिए, और यहाँ दिया कितना है? 12। इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन का आपका जो आंसर आ रहा है वो सी 100% राइट है। वो सी 100% क्या है? राइट है। ठीक है, चलिए 6वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दे दिया है। बहुत ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा ब्लर है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। तो आप सभी लोग उम्मीद है इसे कर लेंगे। जल्दी से बताइएगा सॉल्व करके। चलिए जल्दी से देखिएगा। बोला है फूल
गुलाब और सूरजमुखी। तो देखो ये गुलाब और सूरजमुखी दोनों के दोनों क्या हैं आपके साथियों, फूल ही हैं। गुलाब और सूरजमुखी ये दोनों क्या हैं आपके, फूल हैं। गुलाब और सूरजमुखी जो है आपका वो क्या है, फूल है। गुलाब और सूरजमुखी जो है आपका दोनों का दोनों क्या है, फूल है। यानी आपका इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। और आप लोग कमेंट भी ए कर रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। क्लियर है सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपके स्क्रीन पर। अगले क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग करिएगा। हाँ, छठे के बाद 7वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। सभी लोग इसको सॉल्व करके बताएंगे क्या आंसर आएगा। जल्दी से सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और बताएंगे क्या आंसर आएगा। फटाफट अगले क्वेश्चन को सॉल्व करके बताएंगे सभी लोग क्या रिस्पांस बनेगा। जल्दी से बताइए सभी लोग, तो क्या आंसर बनेगा। बहुत सही हो गया, अगला क्वेश्चन बताइए जल्दी से। देखो अगर हम नंबर के हिसाब से चलें, देखो यहाँ पर 5 इंटू 1 किया, 5 एकम 5, यहाँ 5 इंटू क्या किया, 2 किया, 5 मतलब 5 दूनी 10, यहीं से करो शुरू से। हाँ फिर यहीं से 5 दूनी 10, ठीक है ना। फिर अब ऐसे अगर हम लोग करते हैं यहाँ पर तो ये तो बढ़ जाएगा। हाँ क्लियर है ना। जैसे देखो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 10 तिहाई 30, ऐसे करो वो ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है ना। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 10 तिहाई 30, फिर 30 चौके 30 चौके 120, 120 देखो यहाँ भी है, यानी ये दोनों कट गया। अब देखो P से Q 16 17, Q R छोड़ा S, यानी देखो यहाँ पर +1, यहाँ पर +2, यहाँ पर +3, अब यहाँ पर +4, 22 4 कितना जाएगा 26, यानी योर आंसर इज Z 120। क्या आ जाएगा आपका आंसर, Z 120 आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका आंसर, Z 120 आ जाएगा। क्लियर है सभी को। चलिए बहुत सही, अच्छा जवाब आ रहा है आप लोग का। 7वां 8वें क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चा। फिर से एक स्टेटमेंट एंड अजम्पशन का क्वेश्चन है। सभी लोग इसको वॉच करके बताएंगे क्या आंसर आएगा। सभी लोग इसको वॉच करके बताएंगे क्या आंसर आएगा। जल्दी से अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सभी लोग इसको सॉल्व करके बताएंगे क्या आंसर आएगा। फटाक से अगले क्वेश्चन का आंसर कर दें सभी लोग तो, और बताइए क्या आंसर बनेगा जल्दी से। तो हाँ जी, बोला है आपसे कि कोई भी मोर्चा हिंसक होने के बाद अपनी वैधता खो देता है। यानी जैसे सीधी सी बात है, अगर हम कोई भी प्रोटेस्ट करें, जब तक हम लोग शांतिपूर्ण कर रहे हैं तब तक तो वो सही है। जैसे ही उसमें किसी भी तरीके की हिंसा नज़र आती है, वो मोर्चा या वो प्रोटेस्ट जो है वो इनवैलिड यानी गलत माना जाने लगता है, ठीक है। तो पहला बोला है मौन मोर्चा करने वालों के पास वैध कारण होता है। यानी जो लोग मौन मोर्चा करते हैं उन लोग के पास एक वैलिड रीज़न होता है। क्योंकि देखो जैसे एग्जांपल दूं, जब भी कोई धरने या दंगे होते हैं तो वो मौन नहीं होते हैं, इसका मतलब उनके पास एक कोई वैलिड कारण नहीं है, तभी ऐसा हो रहा है। तो पहला वाला ठीक है। दूसरा, हिंसक बनने के बाद मोर्चा अपने मूल मुद्दे से दूसरी दिशा में चला जाता है। ऑब्वियस सी बात है, अगर हिंसा में आ गया तो अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये वाला भी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। दोनों के दोनों आपके क्या है बच्चा, सही है। तो इसका मतलब आपका आंसर क्या आ जाएगा, डी। बोथ द अजम्पशंस 1 and 2 इम्प्लिसिट, दोनों अजम्पशंस 1 और 2 क्या हैं, इम्प्लिसिट हो रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 8वें के बाद हम 9वें क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चा। हम कितने पे चलते हैं, 9वें क्वेश्चन पर चलते हैं। हम 9वें क्वेश्चन पर चलते हैं और आपको बताना है इस दी गई आकृति में कितने आयत हैं। आपने बताना है इस दी गई आकृति में कितने आयत हैं। आपको बताना है इस दी गई आकृति में कितने आयत होंगे। और ये बहुत ही बहुत डिफ़िकल्ट कह सकते हैं आप, क्योंकि इसमें गलती होने के चांसेस हैं आप लोगों के। जी
जल्दी जल्दी सभी लोग बताइए, सभी लोग क्या रिस्पॉन्स बनेगा। यस, फटाफट फटाफट बताइए सभी लोग। चलो देखते हैं। देखिए आंसर आ रहा है सभी लोग का और कुछ अलग अलग है। चलिए देखिए, इधर देखिए, 1 2 और 3, इसे 1 2 3 माना और इसे 1 और इसे पूरा पूरा 2 माना भी। तो अगर हम लोग बात करें रेक्टेंगल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ना रो प्लस 1/2 और इनटू कॉलम प्लस 1/2। ये होता है। रोज कितनी दिखाई दे रही है? 3। रोज कितनी है? तो 3 इंटू 4 और बटे 2 और गुणे 2 इंटू 3 और बटे 2। तो 2 से 2 कट गया और 2 दूनी 4 कट गया। तो 6 इंटू 3, 6 3 कितना आ गया? 18। तो ये बन गए। यानी 18 बनने का तात्पर्य आप लोग समझ रहे हैं। 18 बनने का तात्पर्य अगर मैं बोलूं तो 18 आपके ये, अब इसको छोड़ दो, ये वाला नहीं हुआ यूज़, यानी जो अंदर वाला है ये नहीं हुआ है, यानी ये बाहर वाला हो चुका है, लेकिन अंदर वाला यूज़ बिल्कुल भी नहीं हुआ है आपका। और इस तरीके से अगर हम वॉच करें तो केवल इतना जो स्ट्रक्चर है आपका, जो आपका ये स्ट्रक्चर है ऐसे वाला, ये यहाँ तक, ये आपका पूरी तरीके से क्या हो चुका है? काउंट हो चुका है। अगर हम लोग बोलें तो इतना हमने क्या कर दिया है? काउंट कर दिया है। कितना कर दिया? इतना हमने काउंट कर दिया है। तो यानी हम लोग 18 तक तो पहुंच चुके हैं। अब अगर हम लोग इतने को देखें तो ये हमने 18 काउंट कर दिया। यहाँ पे हर चीज़ हमने काउंट कर ली है, चाहे ऐसे हो चाहे ऐसे हो चाहे मिला के कुछ भी हो। अब अगर हम इस लाइन को लाते हैं, अगर हम अब क्या करते हैं, इस लाइन को लाते हैं, तो देखो 1 2 3 4 तो दिख ही रहा है, यानी 18 प्लस 4 करोगे तो 22 तो हो ही जाएगा। यहाँ तक कोई इशू वाली बात नहीं है। 1 2 3 4, हाँ यहाँ तक 22 में तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इधर देखो 22 के बाद एक ये 23, एक ये 24, एक ये 25 और एक ये 26, यानी 26 आपको दिखाई दे गया। 4 और ना, देखो पहले 4 ये, फिर बड़े बड़े वाले भी कितने हो गए? 4 और हो गए। हाँ तो 18 4 22, 22 4 26 हो गया। कितने हो चुके हैं? 26। अब अगर गौर से देखो तो 26 का मतलब है ये और ये तो कट गया, यानी अब 29 के ही आसपास हो सकता है। 29 के ही चांसेस हैं हमारे, या तो 29 होगा और या तो 29। देखो अब इसके बाद 38 तो कभी ज़िंदगी में नहीं पहुँचोगे तो यहीं तक पहुँचोगे, ठीक है ना। अब उसके बाद देखो तो अब चाहो तो इससे मिला सकते हो। कैसे? 18 4 22, 22 4 26 हो गया। 26 का इधर देखो, एक ये बना 27, एक ये बना 28, हाँ एक ये बन गया 27 और ये बन गया 28। तो सिंपली यहाँ तक की बात समझ में आ गई, क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और एक पूरे को जोड़ लो तो कितना हो जाएगा? 29 हो जाएगा। कितना हो गया? 29। कितना हो गया बच्चा? 29। चलिए 9वें के बाद हम लोग 10वें क्वेश्चन पे चलते हैं। 29 था बच्चा, ठीक है ना। और वैसे भी देखो जब आप लोग तो 22 4 26 तक हम पहुंच गए, अब 38 तो हम पहुंचेंगे नहीं, तो डैम श्योर हम आगे ना भी गिने और 29 को टिक कर दें तो शायद हमारे लिए तब भी सही होगा और कोई दिक्कत वाली बात वहां पर नहीं होगी। चलिए बहुत सही जवाब आ रहा है सभी लोग का, गुड। 29 आपका सही आंसर था। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग इसको सॉल्व करके बताएंगे क्या रिस्पॉन्स बनेगा। जल्दी से फटाफट फटाफट आंसर बताएंगे सभी लोग। जी देखिए, अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो ये हमारे पास एक सर्किल था, उसको ऐसे मोड़ा गया, फिर ऊपर से मोड़ा गया, तो ये बचा। अब इसके बाद जब आप इसे ओपन करोगे तो एक स्क्वायर यहाँ बनेगा, एक स्क्वायर यहाँ बनेगा और एक स्क्वायर यहाँ बनेगा। और ये चारों स्क्वायर कहाँ दिखाई दे रहा है? आपको ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है। कैसे? देखो ये गोल था, इसको पहले ऐसे मोड़ा तो आधा हो गया गोल, फिर ऊपर से एक बार और मोड़ दिया, तो यानी जो गोल वाला हिस्सा बचा है वो इतना बचा है। अब इसमें अगर आप कोई भी कट करते हो ऐसे या किसी भी तरीके का कोई कट करते हो तो वो क्या हो जाएगा? डैम श्योर है वो आगे की तरफ बढ़ेगा। ठीक है, आ रही बात समझ में? ठीक है, तो इस तरीके से आपका रिस्पांस कौन सा बन जाएगा? सी वाला। क्लियर है? 10वां क्वेश्चन हो गया। चलिए
हम लोग 11वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और आप लोग आंसर बताइएगा 11 नंबर क्वेश्चन का क्या आएगा। ये भी आपका डिपेंडेंट है किसके ऊपर, ये भी आपका डिपेंडेंट है, जुड़ा हुआ है किससे, ये भी जुड़ा हुआ है आपका फिगर यानी नॉन वर्बल रीजनिंग से। हिडन फिगर का क्वेश्चन है आपका ये, बताइएगा क्या आंसर आएगा जल्दी से। चलिए चलिए ध्यान से इसको देखिएगा, ये किस में हिडन है, आपका किस में छुपा हुआ है, आपने इसका आंसर करना है कि यह क्वेश्चन किस वाले में हिडन है, छिपा हुआ है, ठीक है ना। हिडन फिगर का क्वेश्चन है तो हिडन वाला ही पूछा जाएगा आपका, ठीक है ना। चलिए ध्यान से देखते हैं। देखिए अगर गौर से देखो तो आपको दिख भी रहा होगा, पहले तो देखो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं बोला है कि आपका रोटेशन अलाउ नहीं है, बट फिर भी हम लोग बिना रोटेशन के अगर देखेंगे तो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा होगा, वो बेस्ट चीज़ होती है हमारे लिए। हाँ लेकिन अगर ध्यान से देखो तो अगर हम इसमें देखने की कोशिश करें तो ये बीच में आ रहा है, मतलब नहीं है इसका किसी भी तरीके का, यहाँ कोई भी किसी तरीके का मतलब नहीं है कि यहाँ पर आंसर बन जाए आपका, ठीक है ना। सभी लोग जल्दी जल्दी एक बार सेशन को शेयर करेंगे और जिन्होंने अभी तक भी सेशन को लाइक नहीं किया वो लोग एक बार लाइक करेंगे। तो इसमें नहीं है, इसमें भी देखो कोई चांस नहीं दिख रहा है, इसमें भी नहीं दिख रहा है, दिख तो इसी में रहा है। देखो कैसे, अगर हम ये स्ट्रक्चर देखें ये बना यहाँ तक और उसके बाद ये वाली लाइन देखो यहाँ से, तो किस में दिख रहा है आपका, सी। बिल्कुल सही जवाब आ रहा है आप लोग का। जितने भी लोगों ने सी बोला है दे ऑल आर राइट, वो सारे लोग बिल्कुल सही जवाब कर रहे हैं आपका, जितने भी लोगों ने यहाँ पर सी आंसर किया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, सभी लोग उसको सॉल्व करके बताएंगे क्या आंसर बनेगा जल्दी से। चलिए बहुत सही, आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। हम लोग जल्दी से इस क्वेश्चन को आंसर कर कर बताएंगे कि 12वें क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा। जल्दी से 12वें क्वेश्चन का। चलिए आपसे बोला है कि आपको इसमें से बताना है नेक्स्ट वाला क्या बनेगा। अगर ये इससे रिलेट कर रहा है तो इससे क्या रिलेट करेगा आपने बताना है। और कुछ लोग के कमेंट आना शुरू हुए हैं, कुछ लोग सेकंड और बाकी लोग कुछ आंसर कर रहे हैं। चलो हम लोग वॉच करते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिए, अगर गौर से देखो तो इस ट्रायंगल को यहाँ से यहाँ तक पहुँचाने में हम कितना चलें। जैसे ये देखो, अगर मान लो कोई ऐसे एक एरो था और ये एरो आपको ऐसे दिखाई देने लगे, इसका मतलब है 45 डिग्री जो है उसे क्या किया गया है, क्लॉकवाइज जो है वो रोटेट किया गया है। क्या किया गया, 45 डिग्री उसे क्लॉकवाइज क्या किया गया है, रोटेट किया गया है। तो हम इसे भी क्या करेंगे, 45 डिग्री रोटेट करेंगे। और जब 45 डिग्री रोटेट करोगे तो आपको अपने आप दिख जाएगा कि ये वाली जो लाइन है वो थोड़ा सा शिफ्ट होगी। और जब थोड़ा सा शिफ्ट होगी तो ये जो स्क्वायर वाला हिस्सा है, ये स्क्वायर ऐसे सीधा हो जाने वाला है। स्क्वायर क्या हो जाने वाला है, सीधा हो जाने वाला है। और जब स्क्वायर सीधा होगा तो अंदर वाला स्ट्रक्चर क्या होगा, ये टेढ़ा ही हो जाएगा। तो यानी जितने भी लोगों ने बी आंसर किया है, देखो ये सीधा नहीं हुआ है, ये सीधा हुआ लेकिन इसमें ट्रायंगल घूम रहा है, ये भी गलत है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला आपका आंसर 100% क्या है यहाँ पर, राइट है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है, आप लोग इसको कोशिश करिए और बताइएगा इसका क्या आंसर बनेगा जल्दी से। 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग जल्दी से देखकर बताएंगे क्या बनेगा, जल्दी से आपके सामने है। चलिए देखिए, आपसे बोला है इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, RAG को क्या बोला है, RAG को क्या बोला है, 52 बोला है। क्या बोला है, 52 बोला है। और मग को क्या बोला, 82। देखो इसको देखते हैं, ये हो जाएगा 18 और +1 और
7, तो 18 और एक 19, 19 और 7 कितना हो जाएगा आपका 26 हो जाएगा। 19 और 7 कितना हो जाएगा बच्चा 26 हो जाएगा। और 26 का अगर 2 गुना कर दो देखो 52 हो रहा है। सेम ऐसे अगर हम उसको करके देखें मग को, तो देखो M U और G, तो यानी 13 और प्लस 21 और प्लस कितना हो जाएगा 7, 21 और 7 कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। 21 और 7 28, 28 10 38 और 3 कितना हो जाएगा 38 और 3 हो जाएगा 41। 41 इंटू 2 कर दोगे तो कितना आ जाएगा 82 आ जाएगा। यानी समझिए क्या हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे आप इसका निकाल दो जग का JUG, यानी 10 और प्लस 21, 21 10 31 और 7 कितना हो जाएगा 38, और 38 दूना 35 दूना 70, 70 76, कितना आ जाएगा 76 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 76 आ जाएगा। सभी को क्लियर है यहाँ पर? यस, 76 आप लोग का क्या आ रहा है सही जवाब आ रहा है। क्लियर है सभी को ना। चलिए 13 के बाद 14वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 76 के बाद 14वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और ये आपका लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है। सभी लोग इसको सही आंसर करिए के बताइएगा क्या आंसर आएगा। चलिए देखिए यहाँ पर बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा। आप जल्दी से पढ़िएगा इसे, और कंक्लूजन, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का आपका ये क्वेश्चन है। सभी लोग इसे पढ़ के बताएंगे क्या रिस्पॉन्स बनेगा। बोला है सब्सिडी वाले के साथ साथ गैर सब्सिडी वाले LPG सिलेंडर भी अब सस्ते हो गए हैं। यानी सिंपल सी बात है, यानी चाहे आप सब्सिडी वाला सिलेंडर लें या गैस सब्सिडी वाला, यानी जैसे कहते हैं ना बीच में सरकार ने क्या कहा था कि जो लोग की इनकम जो है 10 लाख से ऊपर है वो लोग सब्सिडी लेने से मना कर दें, या वो लोग बता दें कि हम सब्सिडी लेने में नहीं आते हैं। ठीक है ना, तो उन्होंने सब्सिडी छोड़ने के लिए कहा था, बट उन्होंने यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहा है, चाहे सब्सिडी वाले चाहे बिना सबको सस्ते मिलेंगे। चलो पहला बोला है प्रत्येक LPG उपभोक्ता अब पहले की तुलना में कम कीमत पर सिलेंडरों का लाभ उठा सकते हैं। इसका मतलब तो यही हो गया ना कि चाहे सब्सिडी वाला हो चाहे बिना सब्सिडी वाला, अगर अब वो एक नॉर्मल रेट पे गैस पाएगा इसका मतलब वो उसे कम लागत पर मिल रही हैं चीज़ें। दूसरा आपसे क्या बोला है, सब्सिडी वाले उपभोक्ताओं को अब उनके खातों में कोई सब्सिडी नहीं मिलेगी। यस, इसका कोई भी तात्पर्य नहीं, क्योंकि देखो उन्होंने यहाँ पर ये बोला है कि चाहे आप सब्सिडी से रिलेटेड हो और चाहे आप बिना सब्सिडी से रिलेटेड हो, आपको जो है हम गैस सिलेंडर जो देंगे वो बहुत नॉमिनल रेट पर देंगे, वो बहुत नॉमिनल रेट पर देंगे। इससे ये मतलब थोड़ी ना, यहाँ पर इससे ये मतलब थोड़ी निकल के आता है कि अकाउंट जो है अब जो सब्सिडी है वो अकाउंट में नहीं आएगी। इसका मतलब इसका आंसर जाएगा ओनली 1, यानी केवल पहला सत्य है, केवल पहला सत्य है, इसका ये आंसर जाएगा। क्लियर है सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, सभी लोग उसको सॉल्व करेंगे और बताएंगे क्या आंसर आएगा। जल्दी से बताएंगे सभी लोग क्या आंसर आएगा इसका। इसमें आपने बताना है त्रिभुजों की संख्या क्या होगी। क्या बताना है आपको, त्रिभुजों की संख्या क्या होगी। क्या बताना है आपको, त्रिभुजों की संख्या क्या होगी। नंबर ऑफ ट्रायंगल्स आपने बताने हैं, क्या आएंगे। जल्दी से बताइए सभी लोग, जल्दी से बताएंगे नंबर ऑफ ट्रायंगल्स क्या होंगे, फटाफट। जल्दी से बताएंगे सभी लोग, इसका आंसर क्या आएगा। चलिए 15 और 12, चलो 15 देखते हैं। देखिए बहुत फटाफट आप जैसे तरीके से मैंने सिखाया है ना, आप उसी से करो तो आपके आंसर बनेंगे, इस बात की गारंटी है। देखो 1 और 2 कितने बन गए, 3। यहां तक कोई दिक्कत हुई, किसी को नहीं हुई। चलो आगे देखना, 1 2 3 4 इतने को लिया मैंने, देख गया ये वाला, तो 4 दूनी 8, 8 और 3 कितना हो गया 11। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है किसी को, ठीक है। अब इधर देखो, एक ये मिला प्लस 8 और प्लस 1 ये मिल गया, ठीक है। और एक जब ये मिला 8 3 11 और एक मिला तो ये 12 हो गया, और इन दोनों को मिला के एक बनेगा, वो बन जाएगा 13।
सेम ऐसे यहाँ देखो ये मिला 14 और इन दोनों को मिला के एक बन जाएगा, दैट इज़ 15। कितना हो जाएगा 15। जितने लोगों ने आंसर किया है वो सारे लोग बिल्कुल क्या कर रहे हैं, सही जवाब दे रहे हैं। जितने भी लोगों ने 15 आंसर किया है दे ऑल आर राइट, वो सारे लोग बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग बच्चा। 15 के बाद 16वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। 16वां क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पर आ चुका है। सभी साथी इस 16वें क्वेश्चन को सॉल्व करके बताएंगे क्या आंसर आएगा। फटाफट बताएंगे इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा सभी लोग, जल्दी से। हाँ फटाक से बताएंगे सभी लोग। देखिए अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर बोला है 259। देखो 259 तो कोई स्क्वायर होता नहीं, स्क्वायर अगर हम देखते हैं तो स्क्वायर हमारे पास 259 तो नहीं होता है। हाँ अगर हम लोग यहाँ पर ध्यान से देखें तो हम बड़े आराम से 16 बना सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, 16 बना सकते हैं। तो इसका आंसर आप लोग कर रहे हैं 12। हाँ और मुझे सही भी लग रहा है। देखिए कैसे, अगर देखिए अगर हम लोग 2 + 5 और प्लस क्या कर दें 9 कर दें तो 9 × 5 = 14 और 2 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो सेम यहाँ पे आ जाइए, 6 + 2 + 4 तो कितना हो जाएगा 6 और 2 8 और 4 कितना हो जाएगा 12। कितना हो जाएगा 12। यानी जितने भी लोगों ने इसका आंसर 12 बोला है दे ऑल आर राइट, वो सारे लोग बिल्कुल परफेक्ट आंसर कर रहे हैं। 16 के बाद 17वें क्वेश्चन पर आते हैं। दिस इज डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। यह क्वेश्चन आपका दिशा और दूरी से संबंधित है। किससे संबंधित है, दिशा और दूरी से संबंधित है। किससे संबंधित है, दिशा और दूरी से संबंधित है। ठीक है, चलिए देखते हैं। एक बंदा है परवेश, क्या नाम है उसका, परवेश। जल्दी से बताएंगे इसका क्या आंसर आएगा, फटाफट बता दिए सभी लोग। तो हाँ जी 17 क्वेश्चन हो चुके हैं, हमारा 17वां क्वेश्चन है। जल्दी से बताएंगे सभी लोग। चलिए ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर अगर हम लोग बात करें यहाँ पर तो यहाँ पर क्या है, ध्यान से देखिएगा। बोला है परवेश अपने घर से चलना शुरू करता है, उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर जाता है। उत्तर में कितना गया 10 किलोमीटर गया। अब वह पश्चिम दिशा की ओर मुड़ता है, 5 किलोमीटर चलता है। पश्चिम में मुड़ा कितना चला 5 चला। उसके बाद आपसे क्या बोला है, वह दक्षिण दिशा की ओर चलता है और दक्षिण दिशा की ओर मुड़ता है 2 किलोमीटर चलता है। दक्षिण दिशा की ओर मुड़ता है 2 किलोमीटर चलता है। अंत में वह पूरब दिशा की ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। अंत में कितना मुड़ गया, पूरब दिशा में मुड़ा और कितना चल गया और कितना चला गया। हाँ जी और कितना चला गया 5। ठीक है यहाँ तक। अब आपसे वो पूछा है वह अपने घर से किस दिशा में है। देखिए अगर आपसे वो पूछ रहा है कि वह किस डायरेक्शन में है अपने घर से, तो अपने घर से जब आप देखोगे, अपने घर से जब आप देखोगे तो वो कौन सी डायरेक्शन है, नॉर्थ है। कौन सी डायरेक्शन है, नॉर्थ है। कौन सी डायरेक्शन है, नॉर्थ है। ठीक है ना। अब ये तो आ गया, सबका आंसर बिल्कुल सही आ रहा है ए। लेकिन अगर वो ये पूछ लेता, अगर वो ये पूछ लेता कि कितना दूर है, तो देखो बच्चा ये टोटल कितना था, टोटल 10 था। टोटल कितना था बच्चा, टोटल 10 था। 10 में से अगर ये 2 चला गया तो ये वाला कितना बचा होगा, ये वाला 8 बचा होगा। कितना बचा होगा, ये 8। अगर बोलता कि कितना दूर और किस दिशा में, तो आपका आंसर आता 8 किलोमीटर और दूरी किस दिशा में आप तो निकाल ही चुके हैं, नॉर्थ। इसका मतलब 8 किलोमीटर नॉर्थ हटा, बट यहाँ नॉर्थ पूछा तो आंसर आ जाएगा नॉर्थ। चलिए 17 के बाद 18वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दिस इज आर्ग्यूमेंट। ये किसका क्वेश्चन है बच्चा, आर्ग्यूमेंट का प्रश्न है। किसका प्रश्न है, आर्ग्यूमेंट का प्रश्न है। ठीक है, सभी लोग वीडियो को एक बार लाइक और शेयर कर देंगे जिन्होंने अभी तक लाइक या शेयर नहीं किया है। और साथियों अब आपके जितने भी साथी है, आप लोग जितने भी लोगों ने एसएससी का एग्ज़ाम दे दिया है और अब वो लोग सीएचएसएल के बाद स्टेनो के एग्ज़ाम में लगने वाले हैं, क्योंकि उनका अब स्टेनो का एग्ज़ामिनेशन है अपकमिंग आपका। ठीक है ना।
तो अभी आपके पास कम से कम 50 दिनों का समय है। कितने दिनों का? 50 डेज का टाइम पीरियड है आपके पास। तो आप सारे साथी ऐसा करिए कि हमारा जो ऐप कोर्स है 999 का, बहुत ही नॉमिनल, जितना आजकल आप फॉर्म भरते हो उतने में तो हम लोग कोर्स आपको प्रोवाइड कर देते हैं। 999 है। इस स्टेनो में आपका रीजनिंग आता है और आपका जीएस आता है और आपका इंग्लिश आता है, ठीक है ना। और आपको साथियों इस ऐप कोर्स में आपको 50 दिन जो है कॉन्टिन्यूस आपको क्लासेस मिलेंगी, पीडीएफ्स मिलेंगे और आपको टेस्ट सीरीज़ मिलेगी और आपको क्विजेज़ मिलेंगे, ठीक है ना। तो सभी साथी, आपके जितने भी साथी या आप लोग इस ऐप कोर्स को ज़रूर इनरोल कर लें और ज़रूर ज्वाइन करें, जिससे आप लोग का स्टेनो का जो एग्ज़ामिनेशन है वो बहुत अच्छे से हो सके। अगर आप चाहते हो कि स्टेनो आपका फाइनल हो जाए, क्योंकि अगर कुछ भी रीज़न से आप एग्ज़ामिनेशंस में कहीं गड़बड़ी कर गए हैं, तो अगर आप चाहते हैं तो आप इस एग्ज़ाम को सर्टेन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सर्टेन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। तो कुल मिला के बस मैं ये कहना चाह रहा था कि आप सारे लोग, जैसा कि यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा कि 12 मार्च से कोर्स स्टार्ट है, तो जब आप इनरोल कर लोगे तो आपका कोर्स का पहले दिन से आप पढ़ाई करोगे तो 50 दिन में आप सर्टेनिटी आ जाएगी और मैं आपको पूरे के पूरे मार्क्स दिलाऊंगा, इस बात की गारंटी है बच्चा, ठीक है ना। चलिए, तो अब इसका आंसर आप लोग बता रहे हैं ओनली 1। चलो देखते हैं। आपसे बोला है क्या भारत के सभी स्कूलों में 9वीं कक्षा तक कोई परीक्षा नहीं होनी चाहिए? आपने बोला नहीं, छात्रों को छोटी उम्र से ही परीक्षा देनी चाहिए। यस, आपने कहा नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। जितने भी बच्चे हैं जो छात्र हैं उन्हें छोटी उम्र से एग्जाम देना चाहिए। दूसरा बोला हाँ, छात्रों को अपनी रचनात्मक रुचि का विश्लेषण करने। देखो, रचनात्मक रुचि का विश्लेषण, ये सब टॉपिक से हट के बात हो रही है। किससे बात हो रही है? टॉपिक से हटकर, यानी आउट ऑफ द स्टेटमेंट या आउट ऑफ द टॉपिक, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली 1, यानी ए आंसर बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। चलिए, अब हम आते हैं 19वें क्वेश्चन की तरफ। दैट इज रिलेटेड टू ब्लड रिलेशन। यह खूनी रिश्ते से संबंधित प्रश्न है। यह खूनी रिश्ते से संबंधित आपका क्या है? प्रश्न है, ठीक है ना। यस, जल्दी से अगले क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे बता देंगे, फिर हम लोग जो है लास्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है बच्चा। यस, चलो देखो, बोला है एक फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए सुनीता अपनी दोस्त से कहती। एक कोई फोटो है, उसकी तरफ इशारा करते हुए सुनीता जो है वो अपनी फ्रेंड से कहती है। क्या कहती है वो हम लोग देखते हैं और सुनने की कोशिश करते हैं कि सुनीता ने अपनी फ्रेंड से क्या कहा है, कि सुनीता ने अपनी फ्रेंड से क्या कहा है, ठीक है ना जी, बिल्कुल। क्या बोला है? मेरी बहन की सास के इकलौते बेटे की पत्नी का बेटा है, ठीक है ना। मेरी बहन की सास, अगर देखा जाए थोड़ी देख लीजिए, अभी हम फोटो हटाते हैं, यानी सुनीता की कोई सिस्टर होंगी, बहन होंगी। मेरे बहन की सास, यानी हम लोग इनको ऊपर बना देंगे, ठीक है। मेरे बहन की सास के इकलौते बेटे, यानी इसकी बहन का पति। इसकी बहन का कौन हो जाएगा? पति। क्लियर हो गया? मेरे बहन की सास का इकलौता बेटे की पत्नी, यानी इसकी बहन का क्या है? बेटा है। इसकी बहन का क्या है? बेटा है, यानी सुनीता की बहन का बेटा। तो अब आपसे पूछा है सुनीता लड़के के साथ कैसे संबंधित है। तो देखो, सीधी सी बात है, आपकी मम्मी की जो बहन होंगी वो क्या कहलाएंगी? मौसी कहलाएंगी या मासी कहलाएंगी, जो भी आप कह लीजिए। इन्हें हम लोग कहेंगे आंट, और अगर हम मैटरनल के हिसाब से बोलें तो मैटरनल आंट। या तो हम खाली आंट बोले और या तो हम क्या बोल दें? मैटरनल आंट बोल दें, तो भी हमारा आंसर क्या है? सही है। यानी जितने भी लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर ए बोला है, दे ऑल आर राइट। वो सारे के सारे लोग क्या हो रहे हैं? सही जवाब दे रहे हैं। क्लियर सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एंड दिस इज लास्ट, यह आपका आज का आखिरी प्रश्न है, इसके बाद आपका सेशन खत्म हो जाएगा।
देखिए ये क्वेश्चन है आपका लास्ट, इस क्वेश्चन का जल्दी से आप लोग आंसर कर दें बस, उसके बाद फिर हम लोग अगले सेशन में बात करेंगे। हाँ देखिए अब आप लोग का कल तो नहीं होगा कोई क्लास, हाँ 11 तारीख को अब क्लास होगा, 9 तारीख को आपका कोई, 10 तारीख को आपका कोई भी क्लास नहीं होगा, तो अब आपकी 11 को क्लास होगी, ठीक है ना। तो सारे लोग जो है 11 को जुड़िएगा क्लास में। चलिए जल्दी से, तो इसका आंसर आप लोग मुझे बता दिए, इसमें कौन सा वाला ऑड वन आउट है। देखो एक में 5 लाइनें हैं, एक में 3 लाइनें हैं, एक में 4 लाइनें हैं, और एक में कितनी हैं, 3 और 3 6 लाइनें हैं। बस अब आप लोग को सिंपली बता देना है कि कौन सा अलग है, जल्दी से बता दो इसका आंसर, फिर हम लोग जो है आगे की तरफ बात करेंगे नेक्स्ट वाले लेक्चर में, ठीक है ना। जल्दी से चलो देखो, इसका आंसर डिफर ही होगा, बट इसका आंसर ए है। देखो यहाँ पर गौर से देखो, ये इस लाइन पर बना हुआ है ये एरो, इसमें भी देखो इस एक लाइन पर बना हुआ है एरो, इसमें भी देखो तो एक लाइन पर बना हुआ है एरो, लेकिन इसमें देखो तो टॉप पर बना हुआ है, इसलिए ये अलग है सबसे, ठीक है ना। चलिए तो उम्मीद करते हैं आपको सेशन में मज़ा आया होगा। तो सभी साथी जो हैं वो क्लास को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और हम लोग फिर परसों मुलाकात करेंगे। मस्त रहिएगा, खुश रहिएगा, और जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय एग्जामपुर, कर विजय एग्जामपुर।